नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज के वीडियो में पूर्व के वीडियो में पूछे गए लोगों के सवालों के जवाब, खासकर जिनका संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से हो, चाहे वे यूजी पाठ्यक्रम के हैं या पीजी पाठ्यक्रम के, उनकी बात करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की आने वाली स्पेशल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आपसे, और साथ ही साथ 6th और 7th कट ऑफ यूजी पाठ्यक्रम के स्टूडेंट्स की जो आने वाली है उसकी भी बात करेंगे। 18, 19 और 20 नवंबर को आ चुके नोटिफिकेशंस की बात करेंगे। बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स की एडमिशन के प्रोसेस की बात करेंगे, उनकी मेरिट और कट ऑफ की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे उन सभी सवालों की जिसमें आपके बहुत से सवाल और बहुत से ऐसे सवाल पूछे गए मुझसे जिनके जवाब आपको हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनकी बात करेंगे, उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर करके एक पीडीएफ फाइल का मैंने लिंक दिया है, उसको ओपन करिएगा। उसमें सभी प्रकार की समस्याओं से संबंधित लोगों के नंबर और ईमेल आईडी आपको दिए हैं, उनसे संपर्क कीजिएगा। और यदि लिखित में ऑनलाइन माध्यम से कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी समस्या का सलूशन चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म्स के 2 लिंक दिए हैं। यूजी का अलग दिया है, पीजी का अलग दिया है। आपकी क्या समस्या है वह उसमें दर्ज कीजिएगा, ऑप्शनल है, टाइप करके भी दर्ज कर सकते हैं, और उसमें सवाल है उसको टिक भी कर सकते हैं, चाहे यूजी के हो या पीजी के हो। सवाल से मतलब है आपका, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है उसको लेकर के प्रॉब्लम हो रही हो, कोई हेल्पलाइन नंबर की प्रॉब्लम हो रही हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है अभी कोविड की वजह से, ऐसे ही अनगिनत सवालों को लेकर भी आपसे बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया है उसके अंदर भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे बीटेक और बीकॉम बीटेक और बीए ऑनर्स में खाली बची हुई सीटों की, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन का ये कोर्स जो कि होता है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से, जिसे CIC बोलते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का है, एसओएल की बिल्डिंग के सामने रग्बी स्टेडियम के अंदर चलता है, उनकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज की, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स कराता है, उसमें वैकेंसी सीटों की और उसके एडमिशन के प्रोसेस की, कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में, उसकी बात करूंगा आपसे। और वीडियो लंबा होने वाला है, पहले बोल देता हूं वीडियो लंबा होने वाला है, और जो जो मैं विषय बता रहा हूं इनसे यदि आपका संबंध है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बीएलएड की, बैचलर बैचलर एजुकेशन का जो कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है 12वीं के बाद का। इसे करने के लिए इसके अंतर्गत किस विश्वविद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, उसकी हम बात करेंगे, और कितने रैंक वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी आपसे बात करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा DSG, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है जर्नलिज्म का, उसके अंतर्गत कुछ सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, उसका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा उसकी बात करूंगा। 19 और 20 नवंबर की रात्रि में आने वाले नोटिफिकेशंस की बात करूंगा, और साथ ही साथ स्पेशल कट ऑफ किस कंडीशन में आएंगी, कब किस डेट पे आएगी, किस टाइमिंग पे आएगी उसकी बात करूंगा यूजी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो 6ठी और 7वीं कट ऑफ आएगी उसका जो नया शेड्यूल आया है मैं उसकी भी बात करूंगा, और ये नया शेड्यूल आज आया है 5 बजे के बाद, इसीलिए इस वीडियो को मैं 21 तारीख को 5 बजे के बाद ही शूट कर रहा हूं, और जो सवाल आए थे 19 तारीख की वीडियो में उनके समाधान देने का भी प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा, एक मैंने आपको बार कोड का लिंक दिया है, उस बार कोड को स्कैन करिए, आपके फोन पे आपके फोन स्मार्टफोन के उस पर एक फॉर्म खुलेगा, उसको भरिए, अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। यदि आपके पास बार कोड स्कैन करने की सुविधा नहीं है तो एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया है, उस पर जाकर भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं या अपने सवालों को पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस 4.5 मिनट के इंट्रोडक्शन में जो भी मैंने विषय बताया यदि उनका संबंध आपसे है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उसके बावजूद भी कुछ सवाल होते हैं तो मुझसे करिएगा, और जितनी मेरी क्षमताएं हैं मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर इसीलिए दिया है कि एडमिशन के लिए जो भी मेरे पास सुझाव है, जो भी मैं सोल्यूशन आपको दे सकता हूं, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों पर। और एक चीज में आपको पहली इस वीडियो की बात समझ लीजिए, आप जो पहली मेन पॉइंट है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को एक दिन में 2 से 3 बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि नए नोटिफिकेशन, नए अपडेट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि इन 7 घंटों में 1 से 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को जरूर सर्च करें, और साथ ही साथ जिस कोर्स में और जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है उसकी इंडिविजुअल वेबसाइट को भी जरूर सर्च करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आपका एडमिशन सही समय पर, सही कोर्स में और सही विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हो पाएगा। यूजी के स्टूडेंट ध्यान दें, पहली बात तो जो भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्पेशल कट ऑफ आने वाली है मैं उसकी बात कर लेता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो आज नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कई सूचनाएं हैं। छठी और सातवीं कट ऑफ से पहले आप स्पेशल कट ऑफ सुन लीजिए। 24 नवंबर 2020 सुबह 9 बजे से 24 नवंबर 2020 सुबह 9 बजे पहली स्पेशल कट ऑफ आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब ये स्पेशल कट ऑफ से ये मतलब मत निकालिएगा कि स्पेशल बच्चों को या स्पेशल रैंक होल्डरों को, स्पेशल कैटेगरी वालों को ही एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशल कट ऑफ से मतलब है कुछ कोर्सेज में सीटें बहुत ज्यादा खाली हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको फुलफिल करने के लिए या 50% सीट कम से कम फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यदि किसी कोर्स में 50% सीटें फुल नहीं होंगी तो वह कोर्स स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन पे ये स्पेशल कट ऑफ आ रही है 24 नवंबर सुबह 9 बजे से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, इस कट ऑफ के बेस पे जो स्पेशल कट ऑफ आएगी 24 नवंबर को, इसके अंतर्गत एडमिशन लेने की और फीस जमा करने की डेट और टाइम को देख लीजिए। स्पेशल कट ऑफ जो 24 नवंबर को आएगी उसमें एडमिशन लेकर फॉर्म जमा करने की, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जो लास्ट डेट और टाइमिंग है, डेट है 26 नवंबर, समय है शाम 5 बजे का, और फीस जमा करने की डेट स्पेशल कट ऑफ के रिगार्डिंग है 27 नवंबर मध्य रात्रि 11:59 तक, यानी कि 11:55 PM 27 नवंबर स्पेशल कट ऑफ की फीस पेमेंट करने की डेट एंड टाइमिंग। इस चीज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, हर चीज को रिपीट नहीं कर सकता हूं। अब जो छठी कट ऑफ आनी है उसको भी आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। छठी कट ऑफ आएगी सुबह 10 बजे 30 नवंबर को, और 30 नवंबर बहुत बड़ा दिन है, खासकर मेरे लिए निजी रूप से। मेरे गुरुजी की जयंती और पुण्यतिथि दोनों है, उसको लेकर हो सका तो लाइव करूंगा फेसबुक, या एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा, उसका वेट करिएगा। 30 नवंबर 2020 सुबह 10 बजे छठी कट ऑफ आने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और छठी कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेने का जो टाइमिंग है वह है 30 नवंबर का पूरा दिन है, 1 और 2 दिसंबर है, और 2 दिसंबर में शाम 5 बजे तक का समय है। यानी कि सुबह 10 बजे 30 नवंबर से लेकर शाम 5 बजे 2 दिसंबर तक छठी कट ऑफ के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत आपका एडमिशन का प्रोसेस, फॉर्म का सबमिशन, डॉक्यूमेंट्स का अपलोडेशन और मार्कशीट को अपडेट करना, और जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं उनको अपलोड करना, अपडेट करना, इस बात का ध्यान रखिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, कितने केबी या कितने एमबी में करने हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप यूजी के हों, पीजी के हों, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेंटर के हों, बीपीएड के हों, एमपीएड के हों, या स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हों। अगली चीज, 6th कट ऑफ के बेस पे जो एडमिशन लेने के बाद फीस जमा करने की डेट दी गई वह थोड़ी आगे दी गई है, बढ़ाया गया है, क्योंकि 2 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक 6th कट ऑफ के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फीस जमा करने के लिए आपको लगभग 36 घंटे और दिए गए हैं, यानी कि 11:55 PM 4 दिसंबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं छठी कट ऑफ के बेस पे। अब आते हैं 7वीं कट ऑफ आने वाली है 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से, और इसका एडमिशन प्रोसेस भी 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 5 बजे 9 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि फिर से कह देता हूं, 7वीं कट ऑफ
7 दिसंबर को आएगी सुबह 10 बजे। इसके एडमिशन का प्रोसेस 5 PM और 9 दिसंबर तक चलेगा और उसकी फीस जमा करने की डेट है 11 दिसंबर 11:55 PM। फिर से मैं PM कह रहा हूं तो PM का याद रखिएगा। PM से मतलब पर मंथ इनकम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये टाइमिंग की बात कर रहा हूं। और ये जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई यूजी के स्टूडेंट की स्पेशल कट ऑफ 6th और 7th कट ऑफ, इसके अंदर एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वह सभी स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है, चाहे वे रेगुलर मोड के बच्चे हों, साथ ही साथ चाहे वह एनसी वेब की लड़कियां हों या स्टूडेंट्स हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, फिर से आपको बता दें 23 नवंबर का नोटिफिकेशन जो आने वाला है, 23 नवंबर का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी कुछ बदलाव या चेंजेस या इन मेरिट की जो मैंने डेट बताई, एडमिशन की डेट बताई, यदि कुछ बदलाव होता है तो वह 23 नवंबर के नोटिफिकेशन में क्लियर रहेगा। यदि कुछ चेंजेस होता है तो एक वीडियो आपको और मिलेगा 23 नवंबर की मध्य रात्रि में। और इस वीडियो में जो मैंने यूजी की बातें बताई और कट ऑफ बताई उसको ध्यान से समझ लीजिए। अब बात करते हैं, अभी मैं यूजी पे ही है क्योंकि यूजी से संबंधित ही मुख्य वीडियो है 60%। यूजी के विद्यार्थियों को यदि कोई समस्या आती है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, फीस सबमिट नहीं हो रही है, तो मैंने आपको गूगल डॉक फाइल का एक लिंक भेजा है, एक लिंक दिया है, PDF फाइल का ही लिंक है। उसके अंतर्गत अपने सवालों को दर्ज कीजिए, अपनी मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। अपनी मार्कशीट से मतलब है आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे और अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर वही दीजिएगा जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था। यूजी के बाद हम बात करते हैं CIC की, यानी कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो सीटें खाली बची हैं उनको सुन लीजिए ध्यान से। जनरल कैटेगरी में 8 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी में 6 सीट खाली हैं, SC में 3 है, ST, EWS और PWD, ST, EWS, PWD में एक एक सीट खाली है। और CW यानी कि हो सकता है, CW का मतलब है जो स्पोर्ट्स से संबंधित ये कैटेगरी होती है, इनके स्टूडेंट में 2 सीटें खाली हैं। अब जो मैंने सीटें बताई हैं कैटेगरी के वाइज, उसकी रैंक सुन लीजिए। जो भी स्टूडेंट जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी में 1 से लेकर 50 रैंक तक है, अनरिजर्व कैटेगरी जो कि 8 सीटें हैं, वह एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी मैं बीटेक की बात कर रहा हूं, बीटेक में एडमिशन की जो सीटें खाली है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में बीटेक के स्टूडेंट्स यदि कोई ओबीसी कैटेगरी के, ओबीसी में 6 सीटें हैं, 1 से लेकर 88 रैंक तक है, तो वह एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। SC में जो रैंक है 1 से लेकर 105 तक, ST में 1 से लेकर 114 तक, EWS में 1 से लेकर 64 तक और PWD में 1 से लेकर 142 तक। और जो भी CWD की कैटेगरी है उसमें सभी मेरिट लिस्ट वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एक कोर्स और है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। इसमें सीट खाली कितनी है ये सुन लीजिए और कितने रैंक होल्डर वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं विद कैटेगरी वाइज, इसको सुन लीजिए और लिख लीजिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी में 8 सीटें खाली हैं और 1 से लेकर 60 रैंक होल्डर तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि ये ओपन एडमिशन है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाले पे है। जो पहले एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा उसका एडमिशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी में 3 सीटें खाली हैं, रैंक है 1 से लेकर 100 तक। SC कैटेगरी में 7 सीटें खाली हैं, रैंक है 1 से लेकर 134 तक। ST कैटेगरी में 1 सीट खाली है, रैंक है 1 से लेकर 134 तक। EWS में 3 सीटें खाली हैं, रैंक है 1 से 134 तक। यानी कि SC, ST और PWD में SC, ST और EWS में 1 से लेकर 134 तक रैंक होल्डर वाले एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी CW और PWD के स्टूडेंट हैं वे ऑल कैंडिडेट्स इन दी मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम है वे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो भी मैं सीट और कैटेगरी आपको बता रहा हूं सबके मैंने अलग अलग PDF फाइल के लिंक दिए हैं, इसलिए सभी PDF को जरूर चेक कीजिएगा, चाहे आप वीडियो को 10% देखें या 20% देखें, 50% देखें या 100% करें, आपको तय करना है, लेकिन जो लिंक दिए हैं उनका जरूर यूज करें। अब आते हैं अगली इंफॉर्मेशन पर।
मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स होता है आईपी कॉलेज से, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, उसकी बात करते हैं। उसमें जो सीटें खाली हैं कैटेगरी वाइज, पहले वह सुन लीजिए। 20 नवंबर को आया है नोटिफिकेशन। जर्नल कैटेगरी में 3 सीटें खाली हैं। ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनकी भी 3 सीटें खाली हैं। एससी कैटेगरी की 2 सीटें खाली हैं और एसटी कैटेगरी की 1 सीटें खाली हैं। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूं मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स की, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स कराता है, इसकी सीटें खाली हैं। अब इन सीटों पर किस रैंक होल्डर वाले बच्चे एडमिशन लेंगे, इसको सुन लीजिए। यदि आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आपकी रैंक 36 से लेकर 39 के बीच में है, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 37 से लेकर 43 के बीच में है, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एससी के अंतर्गत यदि आपकी रैंक 18 से लेकर 23 के बीच में है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये ओबीसी की जो रैंक बताई है मैंने आपको, 37 से 43 हो, अनरिजर्व की 36 से 39 हो, यह उसी कैटेगरी में चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक यदि 3 आई है एससी कैटेगरी की तो आपको एडमिशन ओबीसी कैटेगरी, नहीं। आपकी रैंक यदि जनरल कैटेगरी की 50 है तो एडमिशन आपको जनरल में ही मिलेगा। और यदि आपकी रैंक एसटी कैटेगरी में 10 है तो आपका एडमिशन एसटी कैटेगरी में ही मिलेगा। रैंक में और कैटेगरी में चेंजेस नहीं होंगे। एसटी कैटेगरी में 15 से लेकर 21 रैंक वाले और एससी में 18 से लेकर 23 रैंक वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस आईपी कॉलेज में जो एडमिशन के लिए मैंने सीटें कैटेगरी रैंक बताई, इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वह है 23 नवंबर शाम 5 बजे तक। 23 नवंबर शाम 5 बजे तक इस बात का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। और हेल्पलाइन के लिए मैंने एक ईमेल आईडी भी दी है। ये जो मैंने कैटेगरी बताई इसके लिए भी अलग से एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है। सभी पीडीएफ फाइल के लिंक दिए हैं, सबको एक एक करके खोल के देख लीजिएगा। कोई गलती हो जाए तो बताइएगा मुझे। अगली सूचना है बीएलएड स्टूडेंट्स की। बीएलएड स्टूडेंट्स के लिए भी सूचना है। कुछ कोर्सेज में और कुछ कैटेगरी में और कुछ कॉलेजेस में सीट खाली हैं, उसको सुन लीजिए और नोट कर लीजिए और रैंक भी बता दूंगा। अदिति महाविद्यालय में अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरीज की, पहले अदिति महाविद्यालय में अनरिजर्व कैटेगरी की 13 सीटें खाली हैं। ओबीसी की 11 सीटें खाली है, एससी कैटेगरी की 5 सीटें खाली हैं, एसटी कैटेगरी की 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 3 सीटें खाली हैं। और जो भी सीडब्ल्यूएपी के कैंडिडेट हैं उनकी 1 सीटें खाली हैं। अभी मैं सीट बता रहा हूं। फिर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ होम एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ होम एजुकेशन बीएलएड कोर्सेज के लिए, इसमें कितनी सीट खाली हैं किस कोर्सेज में, यह सुन लीजिए। यूजी कैटेगरी में 11 सीट, ओबीसी में 6, एससी में 4, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2, पीडब्ल्यूडी में 2 सीटें खाली हैं। एजुकेशन ऑफ होम इंस्टीट्यूट ऑफ होम एजुकेशन में, साउथ दिल्ली पड़ेगा, हौज खास के पास में। 2 बार गया हूं प्रवेश परीक्षा देने के लिए। मिरांडा हाउस कॉलेज में जनरल कैटेगरी की 2 सीट खाली हैं, एससी कैटेगरी की 1 सीट खाली है। अभी मैं रैंक भी बताऊंगा आपको कि इन खाली सीटों पर किस कैटेगरी के कितनी रैंक वाले बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और एडमिशन ले सकते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। लेडी श्री राम कॉलेज, जिसे एलएसआर बोलते हैं, लेडी श्री राम कॉलेज, जहां 2 नवंबर को एक छोटी बहन, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था एकेडमिक प्रेशर के कारण से, पैसों के अभाव में। लेडी श्री राम कॉलेज में जनरल कैटेगरी की 1 सीट खाली है, ओबीसी कैटेगरी की 1 सीट और पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें खाली हैं। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन जाकिर हुसैन कॉलेज के नजदीक है, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नियरेस्ट लैंडमार्क है। माता सुंदरी कॉलेज में जनरल कैटेगरीज की 10 सीटें खाली हैं और पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें खाली हैं। और एक विशेष चीज, जो भी सिख कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, सिख हैं, सरदार हैं, सिखनी हैं, उनके लिए 10 सीटें खाली हैं माता सुंदरी कॉलेज में। स्पेशल है, विशेष है, याद रखिएगा। अब जो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स में अप्लाई किए हैं बीएलएड कोर्सेज के लिए, मैंने पहले ही बताया था, वीडियो लंबा होगा। हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग से वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संबंध एक ही विश्वविद्यालय से हो रहा है। अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास इतना समय भी नहीं है, इसलिए
एक ही वीडियो को बना देते हैं आधे घंटे का, ये बेटर है, या फिर 10-10 मिनट के 5-6 वीडियो बनाए जाए, 2-3 घंटे का आपका समय लगे, क्योंकि आपका समय मुझे इसीलिए सेव करना है, एडमिशन लेने के लिए बहुत कम घंटे बचे हुए हैं। बात करते हैं एसपीएम कॉलेज में जो सीटें खाली हैं कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी की बीएलएड कोर्सेज में 8 सीटें खाली हैं, ओबीसी की 7 सीट खाली हैं, एससी की 1, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1, पीडब्ल्यूडी की 2 और CWAPA कैटेगरी है, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, इसकी 2 सीटें खाली है। जीजर मैरिज कॉलेज साउथ कैंपस में पढ़ता है, ये जीजर मैरिज कॉलेज श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के अपोजिट में है साउथ कैंपस, क्योंकि मैंने वहां से पास आउट किया है ग्रेजुएशन वेंकटेश्वर कॉलेज से, वहां ये कॉलेज पढ़ता है जीजर मैरिज कॉलेज, जिसे हम इन शॉर्ट जेएमसी कॉलेज बोलते हैं। इसके अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी की 1 सीट खाली है, उसके बाद डायरेक्ट जाते हैं। पीडब्ल्यूडी की भी 1 सीट खाली है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे ये नाम से हैं जीसस एंड मैरिज कॉलेज और एक स्टीफन कॉलेज, ये 2 ही कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज हैं, और क्रिश्चियन कोटा भी इस कॉलेज में चलता है। तो इस कॉलेज में भी क्रिश्चियन कैटेगरीज या कोटे की 4 सीटें खाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जेएमसी कॉलेज में बीएलएड पाठ्यक्रम की क्रिश्चियन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 4 सीटें खाली हैं। अब आते हैं गार्गी कॉलेज पे। गार्गी कॉलेज में बीएड पाठ्यक्रम की गला भी सूख गया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। गार्गी कॉलेज में 1 सीट ओबीसी कैटेगरी की खाली है, 2 सीटें एससी की खाली है, 1 सीट ईडब्ल्यूडी, 1 सीट ईडब्ल्यूएस और 1 सीट पीडब्ल्यूडी की स्टूडेंट की खाली है। 1 मिनट लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, बकवास लग रहा है तो डिसलाइक करके छोड़ के चले जाइए। ये मैंने आपको कॉलेज के नाम के साथ कितनी सीटें खाली हैं किस कैटेगरी में बीएड पाठ्यक्रम की, इसके विषय में मैंने डिटेल में आपको बताया। अब सुन लीजिए कितने रैंक वाले इसमें एडमिशन लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे चाहे वे किसी भी कॉलेज से संबंध रखते हो, जो मैंने आपको ये 8 कॉलेजेस बताई, इसमें आपकी जो रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में वह है 1 से लेकर 199, 1 से लेकर 199 नहीं है, 1 to 99, 1 से लेकर 99 रैंक होल्डर वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कि प्रवेश परीक्षाओं के रैंक की बात कर रहा हूं मैं, आपके मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी कैटेगरी की रैंक रखी गई है 1 से लेकर 153, ईडब्ल्यूएस की 1 से लेकर 172, एससी रैंक वाले 1 से लेकर 124, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और सीडब्ल्यूएपी, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और सीडब्ल्यूएपी, इस 3 कैटेगरी के बच्चों की कोई भी रैंक आई हो, चाहे आपकी 0 रैंक आई हो, ऑल कैंडिडेट्स इनवाइट हैं एडमिशन लेने के लिए इस कैटेगरी में। और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, जैसे कि मैंने जेएमसी कॉलेज में बताई थी 4 सीटें, वह बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रैंकिंग, साफ लिखा है 4 सीट्स पे जो एडमिशन मिलेगा क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स को, वह उनकी रैंक की प्रायोरिटी के बेस पे मिलेगा। और जो सिख कम्युनिटी के बच्चे हैं वह रैंक सुन लीजिए, सिख कम्युनिटी की माता सुंदरी में 10 सीटें खाली हैं, 1 से लेकर 197 रैंक वाले स्टूडेंट सिख कम्युनिटी के बीएड कोर्सेज के माता सुंदरी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं अगली चार्ट, अगली इंफॉर्मेशन पर। हाँ, जो 5 साल का कोर्स होता है डीएसजी का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का, इसमें सीटें खाली हैं, वह सुन लीजिए। 5 ईयर का कोर्स है जर्नलिज्म का, रैंक वाइज कैटेगरी वाइज सीट सुन लीजिए। जर्नल की 14, ओबीसी की 15, एससी की 11, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 7, पीडब्ल्यूडी की 2 और सीडब्ल्यू की 2 सीटें खाली हैं। ये सीटें खाली हैं 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जर्नलिज्म का, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस करवाती है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का, उसकी सीटें खाली हैं। अब हम बात करेंगे उस चीज की, बीपीएड की और एमपीएड की। बीपीएड की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वेबसाइट का नाम और लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उसके साथ ही साथ आप सुन लेते हैं उसके नोटिफिकेशन की, जरूरी चीजों की, और जो 20 नवंबर को आया है बीपीएड के और एमपीएड के स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है dupess.du.ac.in। इस वेबसाइट पर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का नाम है, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो भी कोर्सेज में अप्लाई किए हैं बीपीएड एमपीएड के स्टूडेंट, वह इस वेबसाइट को जरूर सर्च करें। और मैंने एक नोटिफिकेशन का लिंक दिया है पीडीएफ फाइल का, उसमें एक
गूगल डॉक फाइल का लिंक मिलेगा, उसको करिएगा ओपन, और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपके सामने एक गूगल डॉक का फॉर्म खुलेगा। एडमिशन के सारे प्रोसेस को ऑनलाइन माध्यम से उसमें समझाया गया है। अपनी डिटेल उसमें सबमिट करिए, कैटेगरी क्या है आपके, और उसमें जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, स्पोर्ट्स के जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वे सर्टिफिकेट हायर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हों, चाहे वे सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स हों, चाहे वे स्पोर्ट्स के अदर कैटेगरीज के सर्टिफिकेट हो, सभी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। अपलोड का लिंक दिया हुआ है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना है। और बीपीएड के स्टूडेंट हो या एमपीएड के स्टूडेंट हो, उनके एडमिशन का डेट और टाइमिंग आप देख लीजिएगा। बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट की जो भी मेरिट, रैंक, कट ऑफ, रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है, उसका अलग अलग पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके नंबर कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है, आपका एप्लीकेशन नंबर राइट है या नहीं, आपके नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं, यह सब होने के बाद जो गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया है उसको चेक करिएगा, उसमें अपनी डिटेल को सबमिट करिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बारे में, और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, मैं जानता हूं 26 मिनट हो चुके हैं, कि डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। और फिर से मैं बता दूं कि यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के जो एडमिशन की प्रॉब्लम आ रही है कि सर्टिफिकेट नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, फीस की प्रॉब्लम हो रही है, अपडेट नहीं है उनके डॉक्यूमेंट्स, किसी का सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स बने हैं, किसी के स्टेट के बने हुए, उन सभी के लिए जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उन्हीं का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं ज्यादा, मैं अपनी तरफ से सुझाव दे सकता हूं, लेकिन एकेडमिक में जो मौजूद है, जो एडमिशन ब्रांच में मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वही आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ हेल्प करूं तो आपको अपनी डिटेल मुझे भेजनी पड़ेगी, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जिससे मैं कुछ सर्च कर सकूं। क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है तो मेरे पास वो डिटेल नहीं है जानने के लिए। यदि मैं उसको एंटर करूंगा तब मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट मुझे डिटेल भेजता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पर्सनली भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहली चीज पीडीएफ फाइल में अपलोड करने हैं आपको। आपका चाहे जेपीजी फॉर्मेट है या एमएस वर्ड का फॉर्मेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, पहली चीज। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पीडीएफ फॉर्म में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके चाहे स्पोर्ट्स कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हो, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हो, मार्कशीट्स हो, या ईडब्ल्यूएस के ईसीए के जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट होते हैं, डिबेट, पोएट्री, डांसिंग, ड्रामेटिक, इसके जो भी सर्टिफिकेट है, इन सभी को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। और 2 MB से लेकर 2 MB या 6 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके चाहे मान लीजिए कल्पना 6 सर्टिफिकेट है तो आपको 6 फाइलें अलग अलग अपलोड नहीं करनी है। यदि 6 आपके डॉक्यूमेंट्स है तो 6 फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कीजिए, पीडीएफ उसका बनाइए। मान लीजिए 6 जेपीजी की फाइलें हैं, उन 6 जेपीजी फाइलों को पहले आप अलग अलग पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, और फिर उन 6 पीडीएफ फाइल को अलग अलग जो बनाया है उसको एक फाइल में मर्ज कीजिए, कंबाइन कीजिए। कंबाइन और मर्ज कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, सैकड़ों वीडियो है, गूगल में सर्च करेंगे, बहुत से सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएगा। इसके सवाल मुझसे मत कीजिएगा। और जो बीपीएड के और एमपीएड के स्टूडेंट हैं उनको जो फाइल सबमिट करनी है, अटैच करनी है, वह भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी, और 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स के लिए। और 21 नवंबर शाम 5 बजे से सभी पोर्टल हो चुके हैं स्टार्ट। अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा को फिल करिएगा, उसके बाद डिटेल खुलेगी। और यदि फिर भी समस्याएं आती हैं कि मार्कशीट अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एक चीज मैं इंक्लूड कर दूं, ये मेजर पार्ट था वीडियो का, शायद छूट गया है गलती से, उसके लिए मैं प्रार्थी हूँ। यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो क्या आपको अंडरटेकिंग देनी है? बिल्कुल देनी है, अंडरटेकिंग 100% देनी है। अंडरटेकिंग का फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्मेट क्या होगा, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं। जो भी यूजी और पीजी का स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, खासकर पीजी के स्टूडेंट को तो मालूम होगा, यूजी के लिए खासकर ये है कि यूजी के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट नहीं आया है, और क्योंकि यूजी के स्टूडेंट को 12th का रिजल्ट लगाना है, और 12th का रिजल्ट लगभग हर बोर्ड का आ चुका है जितनी मेरी नॉलेज है, उसका आपको खाली प्रिंट आउट लगाना है। बेशक आपकी मार्कशीट नहीं आई है, वो लगाइएगा।
और स्कूल से जो आपको मिलता है, करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रोविजनल मिलता है और एक डिग्री मिलती है और मार्कशीट मिलती है। डिग्री मार्कशीट नहीं आई होगी मैं जानता हूं, लेकिन करेक्टर प्रोविजनल स्कूल में आपको जाना पड़ेगा इन तारीख में और 23 नवंबर से पहले कर लीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स जो यूजी पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं और जो एलएलबी में एडमिशन लेने वाले हैं। जी हाँ, एक चीज छूट गई थी, एलएलबी लॉ वाली। ये सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि एलएलबी वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके लिए आपको कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। ग्रीवेंस सेल इसीलिए आपके लिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने कॉलेज में अपना एडमिशन फॉर्म जमा करते हैं या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करते हैं, अपना एडमिट कार्ड लेते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, या अपने कोई भी फीस जमा करते हैं, चाहे एग्जामिनेशन फीस हो, कॉलेज की फीस हो, आपके लिए पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है। एक डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी नियुक्त की गई होती है। उसी फैकल्टी और उसी व्यक्ति विशेष या डिपार्टमेंट के माध्यम से एक खासकर एलएलबी के और पीजी के स्टूडेंट्स को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। याद रखिएगा, कॉलेज जो पीजी में अप्लाई करने वाले हैं या कर रहे हैं, या जो एलएलबी में अप्लाई कर रहे हैं, जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएट किया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलेगा। अब वह ऑफलाइन मिलता है आपको या ऑनलाइन मिलता है, ये हेल्पलाइन नंबर से आप बात करिएगा, वह आपको बताएंगे। इस लंबे चौड़े वीडियो में बहुत सी बातें घोच-मोच हो गई हैं, कंफ्यूज भी हो गया होगा आपको समझने में, इसलिए वीडियो को चाहे स्लो करके देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। स्किप करके वीडियो देखेंगे, जरूरी चीजें छूट जाएंगी, आप मुझसे सवाल करेंगे, इसीलिए वीडियो को ये मैं चौथी बार में शूट कर पा रहा हूं। पहली बार में शूट किया, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया। दूसरी बार में शूट किया, कोई गेट पे आया, गेट खुलना पड़ गया, वीडियो को रोक दिया। तीसरी बार में शूट किया, किसी का ईमेल का और एक लगातार कॉल का मैसेज आ गया, उसको वीडियो रोकना पड़ा। चौथी बार में वीडियो शूट हो रहा है। लगभग 30 मिनट मेरे पहले खराब हुए थे और 30 से 32 मिनट का ये वीडियो है और आधा घंटा लगा है मुझे एडिट करने में, डॉक्यूमेंट्स के लिंक देने में, यानी कि लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि 2.5-3 मिनट देखें, कम से कम 25% या 50% जरूर देखें इस वीडियो को और शेयर करें, और 2 लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंस न्यूज बहुत सारी हैं इसके अंतर्गत। जो भी नोटिफिकेशन आए हैं 19, 20 और 21 नवंबर के, वे सभी इसमें इंक्लूड है। सभी पीडीएफ फाइल के लिंक इंक्लूड हैं, ग्रीवियंस सेल के नंबर इंक्लूड हैं, डॉक फाइल का भी लिंक इसमें है, गूगल फॉर्म का भी लिंक इसमें है। यदि जो मैंने लिंक दी है वो ओपन नहीं होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल लिखिएगा, उस लिंक को अटैच कीजिएगा जो ओपन नहीं हो रहा है, तब मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। और जो भी और समस्या होती है एडमिशन को लेकर, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए। और मैं फिर से आपको कह दूं, हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ही रिस्पॉन्स करेंगे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। आज हो गया है सैटरडे, कल है संडे, हो सकता है कम करें, लेकिन आप ट्राई करते रहिए। और यदि मुझे कॉल या मेल करना है तो वह भी कर सकते हैं। जितनों का जो भी सोल्यूशन दे पाऊंगा देने का प्रयास करूंगा। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को कॉलेज और कोर्स लेने का दबाव मत बनाइएगा। ये उनकी जिंदगी है, 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, ये उनको जीने दीजिए। ये उनको तय करना है कि उनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। वह आपके लिए भी काम करेंगे, अपने लिए भी काम, लेकिन अगर बच्चों पे आप मानसिक दबाव डाल देंगे, क्योंकि एकेडमिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से और इस कंपटीशन की दुनिया के 4 प्रकार का प्रेशर ऑलरेडी स्टूडेंट्स पर है, उसको वो झेल रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट्स हों या रिसर्चर हों, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है। इसीलिए पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर कॉलेज लेने का और कोर्स को लेने का दबाव मत डालिएगा। ये बच्चों को स्वयं फैसला करने दीजिए। उनको अपने 2 साल, 3 साल या 4 साल किस दिशा में, किस कोर्स, किस कॉलेज में लगाने हैं, उनको दे दीजिए 3 साल, 4 साल, 2 साल। उनके बाद आप उनसे सवाल कीजिएगा, तब बच्चों को जवाब देने में अच्छा लगेगा और आपको सवालों के जवाब सुनने में अच्छा लगेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है। यदि पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भी सवाल कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो को आपने देखा और पसंद किया। अब मुझे नहीं पता है इस 35-40 मिनट के वीडियो को आप 35 मिनट भी देख पाएंगे या 35 लोग भी देख पाएंगे, ये मुझे नहीं पता है। मेरा काम था
इंफॉर्मेशन आपको देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शाम की मेरी ड्यूटीज होती है, शाम की 7 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक मैं काम करता हूं, और वीडियो में बनाता भी रात्रि में हूं, एडिट भी रात्रि में करता हूं, और सुबह में 2 से 3 घंटे सोता हूं। लगभग मैं 18 से 19 घंटे काम करता हूं, क्योंकि मेरा स्वयं इंटरव्यू होने वाला है एक विश्वविद्यालय का, मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए यदि किसी का जवाब देरी से दे पाऊं तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। यूजी पीजी के एडमिशन को जो मैंने बताया, वेटिंग लिस्ट को बताया, कैटेगरी को बताया, फॉर्म्स को बताया, उनका यूज कीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, यदि चीजें समझ में नहीं आई है नीचे जो लिंक दिए हैं उसको देखिए। जो मैंने पूर्व के वीडियो बनाए थे उसके भी लिंक दिए हैं, शिकायत कहां दर्ज करनी है, कैसे दर्ज करनी है, उसको लेकर भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। पानी अब मैं वीडियो खत्म करने के बाद ही पीऊंगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। मानसिक रूप से मेरे बच्चों जरूर मजबूत रहिएगा। और वीडियो में जो सवाल करते हैं आप मुझसे, मुझे सर मत कहिए, बस सर से मुझे आपत्ति नहीं है, सर शब्द से आपत्ति है। मेरा नाम लीजिए, मुझे दोस्त कहिए, मुझे भाई कहिए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।